वेलकम बैक। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमारी इस जर्नी में अभी तक हमने एक बेसिक ट्रूथ एस्टैब्लिश कर लिया है। कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स वाले सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है: a times the second derivative of y with respect to x plus b times the derivative of y with respect to x plus c, y equals 0 where a is not equal to 0। फंडामेंटली एक अलजेब्रिक इक्वेशन से गवर्न होते हैं, जिसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहा जाता है। ए एम स्क्वाड प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स 0। वाई ऑफ एक्स इक्वल्स ई टू द एम एक्स के फॉर्म में एक ट्रायल सॉल्यूशन अस्यूम करके हम रेट्स ऑफ चेंज वाले कैलकुलस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक रूट्स वाले हाई स्कूल अलजेब्रा प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जो क्वाड्रिक फॉर्मूला द्वारा दी जाते हैं, m sub 1 m sub 2 equals negative b plus or minus the square root of b squared minus 4 ac all over 2a। डिफरेंशियल इक्वेशन के बायोलॉजिकल डीएनए की तरह एक्ट करते हैं। वे यह डिक्टेट करते हैं कि टाइम के साथ सिस्टम कैसे बिहेव करता है, चाहे वह स्मूथली वापस रेस्ट में आ जाए, बिना ओवरशूट के तेजी से स्नैप बैक करे, या रिपीटेड रिदमिक ऑसिलेशन के साथ रिंग आउट करे। इन रूट्स का नेचर पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड करता है। इस सेक्शन में हम डेल्टा द्वारा डिफाइन किए गए 3 डिस्टिंक्ट डायनामिक रिजीम्स को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करेंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स: डेल्टा ग्रेटर देन 0, नॉन ऑसिलेटरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या डिके। रिपीटेड रियल रूट्स: डेल्टा इक्वल्स 0, इक्विलिब्रियम में फास्टेस्ट नॉन ऑसिलेटरी रिटर्न की क्रिटिकल बाउंड्री कंडीशन। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स: डेल्टा लेस देन 0, एक एक्सपोनेंशियल एनवलप के अंदर कंटेंट रिदमिक वेव ऑसिलेशन। चलिए अपनी स्लीव्स रोल अप करते हैं और मैथमेटिकल डिटेल और फिजिकल इनट्यूशन में हर रिजीम को एक्सप्लोर करते हैं। रिजीम 1: डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डेल्टा ग्रेटर देन 0, प्योर एक्सपोनेंशियल डिके और ग्रोथ। जब डिस्क्रिमिनेंट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स रूट्स होते हैं। m1 is not null to m2। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर: क्योंकि m1 और m2 डिस्टिंक्ट हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस y1 ऑफ x इक्वल्स e2 e m1x और y2 ऑफ x इक्वल्स e2 द m2x लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। हम रोन्स्कियन डिटर्मिनेंट का यूज करके इसे क्विकली वेरीफाई कर सकते हैं। w of y sub 1 y sub 2 of x the determinant with first row e to the power of m sub 1 x e to the power of m sub 2 x and second row n second row m sub 1 e to the power of m sub 1 x x m sub 2 e to the power of m sub 2 x which equals open parenthesis m 2 minus m sub 1 close parenthesis times u the power of open parenthesis m sub 1 plus m sub 2 close parenthesis x। क्योंकि m1 does not equal m2 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, w ऑफ y1 y2 सभी x के लिए डज नॉट इक्वल 0 है। इसलिए जनरल रियल वैल्यूड सॉल्यूशन सिंपली इन 2 बेसिस फंक्शंस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। y ऑफ x इक्वल्स c sub 1 e टू द पावर ऑफ m sub 1 x प्लस c sub 2 e टू द पावर ऑफ m sub 2 x, जहां c1 और c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जो इनिशियल कंडीशंस से डिटरमिन होते हैं। फिजिकल मेटाफर ओवरडैम्प्ड डायनामिक्स: एक ऐसे फिजिकल सिस्टम के बारे में सोचिए जिसमें हैवी रेजिस्टेंस का डोमिनेंस हो। फॉर इंस्टेंस, हाई विस्कोसिटी वाले शहद के जार में डूबे हुए पेंडुलम को खींचना और उसे छोड़ देना। रिस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स के कंपैरिजन में फ्लूइड ड्रैग यानी डैम्पिंग इतना स्ट्रांग होता है कि सिस्टम आगे पीछे स्विंग नहीं कर सकता। इसके बजाय ये धीरे धीरे मोनोटोनिकली अपनी रेस्टिंग पोजीशन y इक्वल टू 0 की तरफ वापस सरकता है। सेक्शन 8.2 में वापस जाएं। हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के लिए फेज लाइंस और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को एनालाइज किया था। जब m1 m2 लेस देन 0 होते हैं तो ओरिजिन y इक्वल टू 0 एक स्टेबल नोड यानी अट्रैक्टर होता है। जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स 0 की तरफ डिके होते हैं। अगर रूट्स में से एक पॉजिटिव है, मान लीजिए m1 इज ग्रेटर देन 0, तो वह टर्म विदाउट बाउंड ग्रो करता है, जिससे इक्विलिब्रियम एक अनस्टेबल रिपेलर में बदल जाता है। सेक्शन ब्रेक: वर्कड एग्जाम्पल 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स विद इनिशियल कंडीशंस। प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी IVP को सॉल्व कीजिए। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 5 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 4, y इक्वल्स 0,
with y of 0 equals 3 and y prime of 0 equals negative 6. Solution walkthrough. Step 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए। डी स्क्वेयर्ड वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर्ड की जगह एम स्क्वेयर्ड, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह एम और वाई की जगह 1 रखें। एम स्क्वायर्ड प्लस 5m प्लस 4 इक्वल्स 0। स्टेप 2 रूट्स फाइंड करने के लिए फैक्टर करें। ओपन पैरेंथेसिस m प्लस 4 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस m प्लस 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0 विच इम्प्लाइज m सब 1 इक्वल्स नेगेटिव 4 एंड m सब 2 इक्वल्स नेगेटिव 1। क्योंकि दोनों रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, यानी m1 नॉट इक्वल टू m2, हम सीधे रेजिम 1 में आते हैं। स्टेप 3 जनरल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करें। y of x इक्वल्स c सब 1 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4 x प्लस c सब 2 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। स्टेप 4 इनिशियल कंडीशंस के लिए डेरिवेटिव कंप्यूट करें। y प्राइम ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव 4c सब 1 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4 x माइनस c सब 2 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। स्टेप 5 c1 और c2 को सॉल्व करने के लिए इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करें। x इक्वल टू 2 0 पर y ऑफ 0 इक्वल टू c1 प्लस c2 इक्वल टू 3y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 4c1 माइनस c2 इक्वल टू माइनस 6। c2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को एक साथ ऐड करें। ओपन पैरेंथेसिस c सब 1 प्लस c सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 4c सब 1 माइनस c सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 3 प्लस नेगेटिव 6। नेगेटिव 3c सब 1 इक्वल्स नेगेटिव 3 इम्प्लाइज c सब 1 इक्वल्स 1। c 1 इक्वल टू 1 को वापस c1 प्लस c2 इक्वल टू 3 में सब्सटीट्यूट करें। 1 प्लस c सब 2 इक्वल्स 3 इम्प्लाइज c सब 2 इक्वल्स 2। स्टेप 6 फाइनल एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन बताएं। y of x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 4x प्लस 2 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। दोनों टर्म्स प्योर एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है e टू द माइनस 4x तेजी से डिके होता है, जबकि e टू द माइनस x स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट y इक्वल टू 0 की तरफ लॉन्ग टर्म अप्रोच में डोमिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक रिजीम 2 रिपीटेड रियल रूट्स डेल्टा e टू 0 द क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जब डिस्क्रिमिनेंट वैनिश होता है b स्क्वेयर्ड माइनस 4 ac इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक सिंगल रिपीटेड रियल रूट देता है। m सब 1 इक्वल्स m सब 2 इक्वल्स m इक्वल्स नेगेटिव b ओवर 2a। अगर हम ब्लाइंडली अपना ट्रायल सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं तो हमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलता है y1 ऑफ x इक्वल टू e टू द mx। हालांकि फंडामेंटल लीनियर अलजेब्रा यह बताता है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन स्पेस 2 डायमेंशनल होता है। बेसिस फॉर्म करने के लिए हमें एक सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन y2 ऑफ x की जरूरत है। यह हमें कहाँ मिलेगा? डेरिवेशन द रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टेक्निक y2 ऑफ x को डिस्कवर करने के लिए हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड यूज करते हैं। हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि मिसिंग सेकंड सॉल्यूशन पहले सॉल्यूशन को एक अननोन फंक्शन u ऑफ x से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। y सब 2 ऑफ x इक्वल्स u ऑफ x e टू द पावर ऑफ mx। u ऑफ x फाइंड करने के लिए आइए y2 ऑफ x को वापस ओरिजिनल ODE y डबल प्राइम प्लस by प्राइम प्लस c y इक्वल टू 0 में प्लग इन करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का यूज करके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करें। y सब 2 प्राइम इक्वल्स u प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस mu e टू द पावर ऑफ mx। y सब 2 डबल प्राइम इक्वल्स u डबल प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस mu प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस mu प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस m स्क्वायर्ड u e टू द पावर ऑफ mx इक्वल्स u डबल डबल प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस 2 mu प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस m स्क्वायर्ड u टू द पावर ऑफ mx। y2 प्राइम और y2 डबल प्राइम को ay डबल प्राइम प्लस by प्राइम प्लस cy इक्वल टू 0 में सब्सटीट्यूट करें। a टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस u डबल प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस 2 mu प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस m स्क्वायर्ड u e टू द पावर ऑफ mx क्लोज पैरेंथेसिस प्लस b टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस u प्राइम e टू द पावर ऑफ mx प्लस mu e टू द पावर ऑफ mx क्लोज पैरेंथेसिस c टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस u e टू द पावर ऑफ mx क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। e टू द पावर mx को फैक्टर आउट करें जो कभी भी 0 नहीं होता। e टू द पावर ऑफ mx टाइम्स ओपन ब्रैकेट au डबल प्राइम प्लस ओपन पैरेंथेसिस 2 am प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस u प्राइम प्लस ओपन पैरेंथेसिस am स्क्वायर्ड प्लस b m प्लस c क्लोज पैरेंथेसिस u क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स 0। अब
हमारे रूट प्रॉपर्टीज के बेस पर दो इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस को ऑब्जर्व करें। ए एम स्क्वेयर्ड प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि m कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है। m इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, जिसका मतलब है 2a m प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्ट्स को हमारी इक्वेशन में प्लग करने से u टर्म और u प्राइम टर्म दोनों पूरी तरह से कोलैप्स होकर 0 हो जाते हैं। a टाइम्स u डबल प्राइम प्लस 0 टाइम्स u प्राइम प्लस 0 टाइम्स u इक्वल टू 0, which implies a टाइम्स u डबल प्राइम इक्वल 0। चूंकि a नॉट इक्वल टू 0 है, हमारे पास ये सिंपल रिक्वायरमेंट बचती है। u डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। x के रिस्पेक्ट में u डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 को 2 बार इंटीग्रेट करने पर u प्राइम ऑफ x इक्वल टू के सब 1, which implies u ऑफ x इक्वल टू के सब 1 टाइम्स x प्लस के सब 2। सबसे सिंपल नया लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पाने के लिए के 1 इक्वल टू 1 और के 2 इक्वल टू 0 सेट करें। इस तरह u ऑफ x इक्वल टू x होगा। यह हमें हमारा सेकंड फंडामेंटल सॉल्यूशन देता है। y सब 2 ऑफ x इक्वल टू x टाइम्स e टू द पावर ऑफ mx। लिनियर इंडिपेंडेंस वेरीफाई करना। चलिए y1 ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर mx और y2 ऑफ x इक्वल टू x e टू द पावर mx के रॉन्स्कियन को डबल चेक करते हैं। द रॉन्स्कियन ऑफ y सब 1, y सब 2 ऑफ x इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद टॉप रो e टू द mx, x e टू द mx, and bottom row m e to the mx, quantity 1 plus mx times e to the mx, which equal to e to the mx times quantity 1 plus mx times e to the mx minus e to the mx times quantity x e to the mx, which equal to e to the 2mx। चूंकि सभी रियल x के लिए e to the power 2mx नॉट इक्वल टू 0 है, y1 और y2 हर जगह लिनियरली इंडिपेंडेंट होने की गारंटी है। इसलिए रिपीटेड रियल रूट्स के लिए जनरल सॉल्यूशन है y of x equal to c sub 1 e to the mx plus c sub 2 x e to the mx, which equal to the quantity c sub 1 plus c sub 2 x times e to the mx। फिजिकल मेटाफर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम्स। यह रिपीटेड रूट कंडीशन क्रिटिकल डैम्पिंग को रिप्रेजेंट करती है। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में जैसे ऑटोमोटिव सस्पेंशन सिस्टम्स यानी शॉनी शॉक एब्जॉर्बर्स या डोर क्लोजिंग मैकेनिज्म डिजाइन करना, क्रिटिकल डैम्पिंग गोल्डन थ्रेशोल्ड है। यह बिना ओवरशूट या ऑसिलेट किए इक्विलिब्रियम पोजीशन में सबसे तेजी से वापसी प्रोवाइड करता है। x e टू द mx में x का फैक्टर इनिशियल वेलोसिटी के बेसिस पर सॉल्यूशन को थोड़ा ऊपर उठने या बाहर बंप करने की परमिशन देता है, लेकिन डोमिनेंट एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द mx जहां m लेस देन 0 है, सिस्टम को तेजी से वापस 0 पर खींच लाता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल टू रिपीटेड रियल रूट्स। प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। The second derivative of y with respect to x plus 6 times the derivative of y with respect to x plus 9y equal to 0 with y of 0 equal to 2 and y prime of 0 equal to negative 1। Solution walk through step 1। characteristic equation लिखिए। m squared plus 6m plus 9 equal to 0। Step 2 roots find करने के लिए factor कीजिए। The quantity m plus 3 squared equal to 0, which implies m sub 1 equal to m sub 2 equal to negative 3। हमारे पास m equals minus 3 पर एक रिपीटेड रियल रूट है। स्टेप 3 जनरल सॉल्यूशन लिखिए। y of x equal to the quantity c sub 1 plus c sub 2 x times e to the power of negative 3x। स्टेप 4 प्रोडक्ट रूल का यूज करके y प्राइम ऑफ x कंप्यूट कीजिए। y प्राइम ऑफ x equals c sub 2 e to the negative 3x minus 3 times the quantity c sub 1 plus c sub 2x times e to the negative 3x, which equals the quantity c sub 2 minus 3c sub 1 minus 3c sub 2x times e to the negative 3x। स्टेप 5 इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कीजिए। 8x equals 0, y of 0 equals c1 equals 2, y prime of 0 equals c2 minus 3c 1 equals minus 1। सेकेंड इक्वेशन में c1 equals 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। c sub 2 minus 3 times 2 equals negative 1, which implies c sub 2 minus 6 equals negative, which implies c sub 2 equals 5। स्टेप 6 फाइनल एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन बताएं। y of x equals the quantity 2 plus 5x times e to the negative 3x। नोटिस करें कि कैसे टर्म 5x इनिशियली स्मॉल x ग्रेटर देन 0 के लिए कर्व को ऊपर खींचता है, लेकिन जैसे जैसे x बढ़ता है एक्सपोनेंशियल डिके टू द माइनस 3x डोमिनेट करता है,
जिससे y ऑफ x स्मूथली 0 पर आ जाता है। सेक्शन ब्रेक। रिजीम 3 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स डेल्टा लेस देन 0 ऑसिलेशंस इनसाइड एन एनवलप। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है b स्क्वेयर्ड माइनस 4ac लेस देन 0, तब नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स पिक्चर में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर बनाते हैं। m सब 1 कॉमा m सब 2 इक्वल्स अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, जहां रियल पार्ट अल्फा इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a है और इमेजिनरी पार्ट बीटा इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वेयर्ड ओवर 2a ग्रेटर देन 0 है। मैथमेटिकली जनरल सॉल्यूशन को फॉर्मली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है: y of x equals a to the power of the quantity alpha plus I beta times x plus b e to the power of the quantity alpha minus I beta times x। हालांकि मैथमेटिकली ये सही है, फिर भी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वोल्टेज या थर्मल स्ट्रेस रियल वैल्यूड होती हैं। हमें इस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को प्योर रियल फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म करने के एक तरीके की जरूरत है। द मैथमेटिकल ब्रिज आयलर्स आइडेंटिटी। सेक्शन 1.3 से मैथमेटिक्स के सबसे शानदार रिजल्ट्स में से एक आयलर्स फॉर्मूला याद करें: e टू द पावर ऑफ आई थीटा इक्वल्स कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। चलिए एक्सपोनेंट रूल्स और आयलर्स फॉर्मूला का यूज करके e टू द पावर अल्फा प्लस माइनस आई बीटा एक्स को एक्सपेंड करते हैं। e टू द पावर ऑफ द क्वांटिटी अल्फा प्लस आई बी बीटा टाइम्स एक्स इक्वल्स e टू द अल्फा एक्स एक्स टाइम्स e टू द आई बीटा एक्स विच इक्वल्स e टू द अल्फा एक्स टाइम्स द क्वांटिटी कोसाइन ऑफ बीटा x plus I sin of beta x e to the power of the quantity alpha minus I beta times x equals e to the alpha x times e to the negative I beta x which equals e to the alpha x times quantity cosine of negative beta x plus I sin of negative beta x which equals e to the alpha x times the quantity cosine of beta x minus I sin of beta x। इन एक्सपेंडेड फॉर्म्स को हमारे कॉम्प्लेक्स जनरल सॉल्यूशन में वापस सब्स्टिट्यूट करें। y of x equals a e to the alpha x times the quantity cosine of beta x plus I sin of beta x plus b e to the alpha x times quantity cosine of beta x minus I sin of beta x। e to the power alpha x को फैक्टर आउट करें और कोसाइन और साइन टर्म्स को एक साथ ग्रुप करें। y of x equals e to the alpha x times open bracket quantity a less b times cosine of beta x plus I times the quantity a minus b times sin of beta x close bracket। अब दो नए रियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स डिफाइन करें। c sub 1 equals a plus b c sub 2 equals I times open parenthesis a minus b close parenthesis। नोट: y of x के प्योरली रियल होने के लिए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट्स a और b को खुद कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स होना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि c1 और c2 रियल नंबर्स हैं। यह कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए कैनोनिकल रियल जनरल सॉल्यूशन देता है। y of x equals e to the power of alpha x times open parenthesis c sub 1 cosine of beta x plus c sub 2 sin of beta x close parenthesis। अल्टरनेटिव हार्मोनिक फॉर्म, फेज एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक एडिशन फॉर्मूलाज का यूज करके, जिन्हें हमने सेक्शन 2.7 में रिव्यू किया था, हम c1 कोसाइन बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x को एक सिंगल फेज शिफ्टेड कोसाइन वेव के रूप में रीराइट कर सकते हैं। c सब 1 कोसाइन ऑफ बीटा x प्लस c सब 2 साइन ऑफ बीटा x इक्वल्स r कोसाइन ऑफ ओपन पैरेंथेसिस बीटा x माइनस फाई क्लोज पैरेंथेसिस, जहां एम्पलीट्यूड r इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, फेज एंगल फाई इक्वल्स r का tan ऑफ c2 ओवर c1। इस तरह जनरल सॉल्यूशन यह इंट्यूएटिव फॉर्म लेता है: y of x equals r times e to the power of alpha x cosine of open parenthesis beta x minus phi close parenthesis। डायग्राम एक्सपोनेंशियल एनवेलप e to power of alpha x दिखा रहा है y of x वर्सेस x का एक ग्राफ जो 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर से एक्सपोनेंशियल एनवेलप e to the power of alpha x से और नीचे से माइनस एक्सपोनेंशियल एनवेलप e to the power of alpha x से बाउंडेड है। फिजिकल इंट्यूशन, अंडर डैम्प्ड वेव मोशन। ये रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स के डुअल नेचर को रिवील करता है। ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट कोसाइन ऑफ बीटा x माइनस फाई क्वासी फ्रीक्वेंसी बीटा के साथ प्योर रिदमिक वेव ऑसिलेशंस को डिफाइन करता है। एक्सपोनेंशियल एनवेलप ई टू द अल्फा एक्स टाइम के साथ उन ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड एनवेलप को कंट्रोल करता है। अगर अल्फा इज लेस देन 0 अंडर डैम्प्ड सिस्टम, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर ई टू द अल्फा एक्स 0 की तरफ जाता है,
जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जाता है सिस्टम डिकेइंग ऑसिलेशन से गुजरता है आगे और पीछे रिपल करते हुए तब तक सिकुड़ता है जब तक कि यह इक्विलिब्रियम y इक्वल्स 0 पर सेटल न हो जाए। अगर अल्फा इक्वल्स 0 अनडैम्प्ड या सिंपल हार्मोनिक मोशन तो e टू द 0 x इक्वल्स 1 प्योर अनडिकेइंग कंटिन्यूअस ऑसिलेशंस छोड़ता है y ऑफ x इक्वल्स c 1 कोसाइन बीटा x प्लस c 2 साइन बीटा x। अगर अल्फा इज ग्रेटर देन 0 डायनेमिकली अनस्टेबल सिस्टम तो एम्पलीट्यूड आगे और पीछे ऑसिलेट करते हुए एक्सपोनेंशियल रूप से बाहर की ओर एक्सप्लोड होता है। फेज स्पेस के टर्म्स में सेक्शन 8.2 जहां रियल रूट्स फिक्स्ड फेज ट्रेजेक्ट्रीज के अलोंग लीनियर अप्रोच या रिपल्शन को करॉस्पॉन्ड करते हैं, वहीं कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक स्पाइरल सिंक अल्फा लेस देन 0, एक सेंटर अल्फा इक्वल टू 0 या एक स्पाइरल सोर्स अल्फा ग्रेटर देन 0 में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक वर्कड एग्जाम्पल 3 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स प्रॉब्लम सेकंड ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। The second derivative of y with respect to x 2 times the derivative of y with respect to x plus 5y equals 0, y of 0 equals 2y prime of 0 equals 0. Solution walkthrough. Step 1. Characteristic equation लिखिए m squared plus 2m plus 5 equals 0. Step 2. Quadratic formula का यूज करके सॉल्व कीजिए। m equals negative 2 plus or minus the square root of 2 squared minus 4 times 1 times 5 all over 2 times 1 which equals negative 2 plus or minus the square root of 4 minus 20 all over 2 which equals negative 2 plus or minus the square root of negative 16 all over 2 which equals negative 2 plus or minus 4i all over 2 which equals negative 1 plus or minus 2i। यहाँ रियल पार्ट अल्फा इक्वल टू -1 है और सूडो फ्रीक्वेंसी बीटा इक्वल टू 2 है। स्टेप 3 रियल जनरल सॉल्यूशन फॉर्म्युलेट कीजिए। y of x equals e to the power of negative x times open parenthesis c sub 1 cosine of 2 x plus c sub 2 sine of 2 x close parenthesis। स्टेप 4 इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करने के लिए y of x को डिफरेंशिएट कीजिए। प्रोडक्ट रूल का ध्यान से यूज कीजिए। y प्राइम ऑफ x इक्वल्स नेगेटिव e to the power of negative x times open parenthesis c sub 1 cosine of 2 x plus c sub 2 sine of 2 x close parenthesis plus e the power of negative x times open parenthesis negative 2c sub 1 sine of 2 x plus 2c sub 2 cosine of 2 x close parenthesis। y prime of x equals e to the power of negative x times open bracket open parenthesis 2c sub 2 minus c sub 1 close parenthesis cosine of 2 x plus open parenthesis negative 2c sub 1 1 minus c sub 2 close parenthesis sine of 2 x close bracket। स्टेप 5 इनिशियल कंडीशंस अप्लाई कीजिए। x इक्वल टू 0 पर यह नोट करते हुए कि कोसाइन ऑफ 0 इक्वल टू 1 और साइन ऑफ 0 इक्वल टू 0। y of 0 equal to e to the 0 times c 1 times 1 plus c 2 times 0 equal to c 1 equal to 2। y prime of 0 equal to e to the 0 times 2 c 2 minus c 1 times 1 plus 0 equal to 2 c 2 minus c 1 equal to 0। c1 equal to 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2c sub 2 minus 2 equals 0 जो इंप्लाई करता है 2c sub 2 equals 2 जो इंप्लाई करता है c sub 2 equals 1। स्टेप 6 फाइनल सॉल्यूशन लिखिए। y of x equals e to the power of negative x times the quantity 2 cosine of 2 x plus sine of 2x। इसे एम्पलीट्यूड फेज फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एम्पलीट्यूड r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है। फेज एंगल फाई इक्वल टू आर्क टेंजेंट ऑफ 1/2 जो अप्रोक्सीमेटली 0.4636 रेडियंस है। y of x equals the square root of 5 times e to the power of negative x times cosine of the quantity 2x minus arc tangent of 1/2। ये एक वेव को रिप्रेजेंट करता है जो फ्रीक्वेंसी बीटा इक्वल टू 2 रेडियंस पर यूनिट टाइम के साथ ऑसिलेट होती है जिसकी पीक हाइट एनवेलप स्क्वायर रूट ऑफ 5 द माइनस एक्स के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियली श्रिंक होती है। समरी मैट्रिक्स ऑफ रूट रिजीम्स गेट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्विक इनट्यूशन बिल्ड करने के लिए चलिए समराइज करते हैं कि ए एम स्क्वायर्ड प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स सिस्टम बिहेवियर को कैसे डिक्टेट करते हैं। यह टेबल डिस्क्रिमिनेंट
डेल्टा के बेसिस पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस और फिजिकल बिहेवियर को समराइज करती है। जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स एम सब 1 और एम सब 2 रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। बेसिस फंक्शंस e टू द पावर ऑफ एम सब 1 x और e टू द पावर ऑफ एम सब 2 x हैं, जिससे जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू c सब 1 e टू द एम सब 1 x प्लस c सब 2 e टू द एम सब 2 x मिलता है। यह ओवरडैम्पर्ड बिहेवियर से कॉरेस्पॉन्ड करता है, जो बिना किसी ऑसिलेशन के एक स्मूथ एक्सपोनेंशियल रिटर्न या ग्रोथ से कैरेक्टराइज्ड होता है। जब डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल और रिपीटेड होते हैं, जहां एम सब 1 इक्वल टू एम्स 2 इक्वल टू एम होता है। बेसिस फंक्शंस e टू द एम एक्स और x e टू द एम एक्स हैं, जिससे जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू क्वांटिटी c सब 1 प्लस c सब 2 x टाइम्स 2 द एम एक्स आता है। यह क्रिटिकली डैम्पर्ड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, जो इक्विलिब्रियम तक सबसे फास्ट नॉन ऑसिलेटरी डिके प्रोवाइड करता है। जब डेल्टा लेस देन 0 होता है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स कंज्यूगेट्स अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा होते हैं। बेसिस फंक्शंस e टू द अल्फा एक्स को साइन ऑफ बीटा एक्स और e टू द अल्फा एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स हैं, जिससे जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल टू e टू द अल्फा एक्स टाइम्स क्वांटिटी c सब 1 को साइन ऑफ बीटा x प्लस c सब 2 साइन ऑफ बीटा x मिलता है। यह अंडरडैम्पर्ड बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, जिसमें e टू द अल्फा एक्स के एक्सपोनेंशियल एनवेलप के अंदर ऑसिलेटरी मोशन होता है। गेट ट्रैप अलर्ट रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब चलिए एक एडवांस्ड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैप देखते हैं, जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में गेट एस्पिरेंट्स को बार बार अटकाता है। क्या होता है अगर एक हायर ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस ओडी रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स देता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक इंजन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरह दी गई है। द क्वांटिटी m स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड इक्वल्स 0। इसे एक्सपेंड करने पर m टू द फोर्थ प्लस 2 m स्क्वायर्ड प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलता है, जो फोर्थ ऑर्डर ओडी के करस्पॉन्डिंग है। द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y इक्वल्स 0। क्वांटिटी m स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पर मिलता है m स्क्वायर्ड इक्वल्स -1, जो इंप्लाई करता है m इक्वल्स प्लस और माइनस i रिपीटेड ट्वाइस। तो 4 रूट्स हैं m1 इक्वल टू i, m2 इक्वल टू माइनस i, m3 इक्वल टू i, m4 इक्वल टू माइनस i। यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 1 है। द कॉमन मिस्टेक, कई स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स देखते हैं और इमीडिएटली केवल 2 टर्म्स लिख देते हैं या टर्म्स को डुप्लीकेट कर देते हैं। रॉन्ग। y ऑफ x इक्वल्स c सब 1 को साइन ऑफ x प्लस c सब 2 साइन ऑफ x प्लस c सब 3 को साइन ऑफ x प्लस c सब 4 साइन ऑफ x। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि c1 को साइन x प्लस c3 को साइन x एक सिंगल कांस्टेंट c1 प्लस c3 टाइम्स को साइन x में एकोलैप्स हो जाता है। आपने फोर्थ ऑर्डर ओडी के लिए सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस ही प्रोवाइड किए हैं। द करेक्ट गोल्डन रूल, जैसे रिपीटेड रियल रूट्स के लिए x के एक एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, e टू द m x बन जाता है x e टू द m x, वैसे ही रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को x की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डबल कॉम्प्लेक्स रूट्स m इक्वल्स अल्फा प्लस और माइनस i बीटा के लिए y ऑफ x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ अल्फा x टाइम्स द क्वांटिटी c सब 1 प्लस c सब 2 x टाइम्स कोसाइन ऑफ बीटा x प्लस द क्वांटिटी c सब 3 प्लस c सब 4x टाइम्स साइन ऑफ बीटा x। हमारे एग्जाम्पल के लिए क्वांटिटी m स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल्स 0, क्योंकि अल्फा इक्वल्स 0, बीटा इक्वल्स 1। करेक्ट। y ऑफ x इक्वल्स द क्वांटिटी c सब 1 प्लस c सब 2 x टाइम्स कोसाइन ऑफ x प्लस द क्वांटिटी c सब 3 प्लस c सब 4x टाइम्स साइन ऑफ x। अगर कोई रूट 3 बार रिपीट होता, यानी एक 6th ऑर्डर सिस्टम, तो आप पॉलिनोमियल फैक्टर्स को x में क्वाड्रेटिक टर्म्स तक एक्सटेंड करेंगे। c1 प्लस c2 x प्लस c3 x स्क्वेयर कोसाइन बीटा x, और इसी तरह। सेक्शन ब्रेक। गेट स्टाइल प्रैक्टिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। द क्वांटिटी d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 स्क्वायर्ड y इक्वल्स 0 वेयर d इक्वल्स d बाय dx। सॉल्यूशन 1। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए। द क्वांटिटी m स्क्वेयर्ड माइनस 4am प्लस 13 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0। इनर क्वाड्रेटिक फैक्टर m स्क्वेयर माइनस 4am प्लस 13 इक्वल्स 0 के रूट्स फाइंड कीजिए। m इक्वल्स 4 प्लस
और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव 4 स्क्वेयर्ड माइनस 4 4 टाइम्स 1 टाइम्स 13 ऑल ओवर 2 which equals 4 plus or minus the square root of 16 minus 52 all over 2 which equals 4 plus or minus the square root of negative 36 all over 2 which equals 2 plus or minus 3i square exponent quantity m square minus 4m plus 13 square की वजह से पैर m equals 2 plus or minus 3i दो बार रिपीट होता है। यहाँ अल्फा equals 2 और बीटा equals 3 है। 4 रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट रूल अप्लाई कीजिए। y of x equals e to the power of 2 x times open bracket open parenthesis c sub 1 plus c sub 2 x close parenthesis cosine of 3x plus o plus parenthesis c sub 3 plus c sub 4 x close parenthesis sine of 3x close bracket। इस रूल को अपने मेमोरी बैंक में लॉक रखिए। ये गेट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर्स में एक फेवरेट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लुकिंग अहेड, जब आप सिस्टम को पुश करते हैं तो क्या होता है? इस सेक्शन में हमने सिस्टम्स के नेचुरल अनफोर्स्ड रिस्पॉन्स को मास्टर कर लिया है। चाहे वह स्मूथली डिके हो रहा हो, ओवरडैम्प्ड, स्पीड से क्लीनली वापस आ रहा हो, क्रिटिकली डैम्प्ड, या एक एनवलप के अंदर आगे पीछे रिंग कर रहा हो, अंडरडैम्प्ड। जो बिहेवियर्स हमने डिराइव किए हैं वे डिस्क्राइब करते हैं कि एक सिस्टम स्ट्रिक्टली अपनी इंटरनल फिजिक्स और इनिशियल कंडीशंस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम सिस्टम को अकेला न छोड़ें? क्या हो अगर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स स्प्रिंग पर पुश करे या एसी वोल्टेज सोर्स सर्किट में प्लग इन कर दिया जाए? जब राइट हैंड साइड पर एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स एफ ऑफ एक्स अप्लाई किया जाता है, ए टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई with respect to x plus b times derivative of y with respect to x plus cy equals f of x। आज हमने जो नेचुरल बिहेवियर्स स्टडी किए हैं वे गायब नहीं होते, वे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन y सब सी बन जाते हैं, जबकि एक्सटर्नल फोर्स एक ब्रांड न्यू कंपोनेंट ऐड करता है जिसे पर्टिकुलर इंटीग्रल y सब p कहते हैं। जब एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल इंटरनल फ्रीक्वेंसी बीटा से मैच करती है तो एक ड्रामेटिक फिजिकल फेनोमेनन होता है रेजोनेंस। सेक्शन 9.3 में हम मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स और ऑपरेटर मेथड डी ऑपरेटर का यूज करके इनफोर्स्ड रिस्पॉन्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे। इन सिस्टम्स को इनकी लिमिट्स तक पुश करने के लिए रेडी हो जाइए।